हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल सच मंत्रा में। मैं हूँ ये सिंह। दोस्तों हमारा फिजिक्स में चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कह सकते हैं इसको आप। तो उसका आज नेक्स्ट पार्ट लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। तो उसमें देखिए, दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा विद्युत द्विध्रुव। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा विद्युत द्विध्रुव। ठीक है दोस्तों, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा विद्युत द्विध्रुव। इस कंडीशन में क्या क्या हो सकता है दोस्तों? तो सबसे पहली चीज आती है विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र से थीटा कोण पर रखे विद्युत द्विध्रुव पर आरोपित जो बल आघूर्ण होता है, टाउ होता है, जिसको हम टाउ कहते हैं, बल आघूर्ण, उसका मान क्या होता है दोस्तों? थीटा कोण पर क्षेत्र से थीटा कोण पर घुमाने में जो बल आघूर्ण उत्पन्न होता है उसका मान कितना होता है? तो उसके बारे में टाउ बराबर पी साइन थीटा। दोस्तों कितना? टाउ बराबर हमारा आता है दोस्तों पी साइन थीटा। दोस्तों आपने वेक्टर इस बार का डायरेक्शन पढ़ी होगी, उसके हिसाब से पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, मतलब कि टाउ बल आघूर्ण बराबर होता है पी साइन थीटा, और उसको वेक्टर रूप में लिखें तो टाउ बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, वेक्टर रूप। ठीक है दोस्तों, जो अगली कंडीशन आती है वो है दोस्तों ये कि द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य है। थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य दोस्तों। यहां पे जो हमारा होता है वो होता है W बराबर पीई कॉस थीटा 1, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। इस डायरेक्शन में क्या होता है दोस्तों? एक शर्त होती है जहां थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2। जो थीटा 1 है वो थीटा 2 से बड़ा होता है दोस्तों। तीसरा जो पॉइंट आता है दोस्तों इसी में वो है कि विद्युत क्षेत्र से थीटा को घुमाने में विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, वैद्युत स्थिति ऊर्जा कितनी होगी? थीटा कोण घुमाने में विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण घुमाने दोस्तों, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो द्विध्रुव को क्षेत्र से थीटा कोण घुमाने में वैद्युत स्थिति ऊर्जा इसको यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, यू बराबर माइनस पी साइन थीटा होता है दोस्तों, माइनस पी साइन थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको वेक्टर रूप में देखें, वेक्टर रूप में आ सकता है u बराबर माइनस पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ये हमारा वेक्टर रूप है दोस्तों इसका। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे हमारा आता है वैद्युत फ्लक्स का। वैद्युत फ्लक्स का ये क्या होती हैं, इनके बारे में जानकारी करते हैं। ये वैद्युत फ्लक्स यहाँ पर काफी ज्यादा होता है। किसी पृष्ठ के अभिलंबवत
लंबवत गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं को हम क्या कहते हैं दोस्तों? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब वो लिख देता हूँ यहाँ पे, अभी लंबवत वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाएं, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों फाइ से डिपेंड किया जाता है। ये फाइ ई इक्वल टू होता है ई डी ए वेक्टर और डी ए वेक्टर इक्वल टू होता है ई डी ए कॉस थीटा दोस्तों, जहाँ थीटा हमारे ए और ई के बीच का कोण है दोस्तों। गॉस की प्रमेय जो होती है, गॉस प्रमेय से इसका फॉर्मूला हमारा निकल के आता है दोस्तों, फाइ ई बराबर एक्स, ये क्यू होता है आविष्करण, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट। आपको बताता चलूँ दोस्तों, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -22 के आसपास होता है दोस्तों। और भाई का अब देख लीजिए, कूलम अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और अगली चीज़ है, इसके बाद हमारी आती है दोस्तों गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग आते हैं, तो इसमें नंबर 1 पे आता है दोस्तों, कोई सीधा हमारा मतलब कि अनंत लंबाई का एक रेखीय आवेशित चालक है। अनंत लंबाई का क्या है दोस्तों? रेखीय आवेशित चालक है, तो उसका अनंत लंबाई का, अनंत लंबाई का रेखीय आवेशित चालक, तार भी मान लीजिए, उसका रेखीय आवेशित कहना, तो हमने माना लैम्डा हो, तो उस कंडीशन में हमारा फाइ निकल के आता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक में एक चीज आती है, वो है आर। क्या है दोस्तों? वो आर है। पहला अनुप्रयोग हो गया दोस्तों। हमारा दूसरा अनुप्रयोग है, वो है यहाँ पर कि यदि एक अनंत विस्तार की समतल प्लेट है, एक अनंत विस्तार की समतल प्लेट है, तो उसका पृष्ठ आवेश कहना, तो हमने माना सिग्मा हो। यहाँ पर जैसे कि रेखीय आवेश कहना, तो हमने माना लैम्डा, उसी प्रकार उसका पृष्ठ आवेश कहना सिग्मा हो, तो अनंत विस्तार की आवेशित प्लेट, वहां पर दोस्तों मान होगा हमारा फाइ ई का लैम्डा अपॉन, सॉरी यहाँ पर हमारा जो मान होता है वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। सिग्मा क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि उस यहाँ पे तो हमारा लैम्डा था, वो रेखीय आवेश घनत्व था, वहाँ पे सिग्मा होगा, वो होगा अन्य विस्तार की आवेशित प्लेट के कारण सिग्मा उसका पृष्ठ आवेश घनत्व होगा, जिसके कारण उसका मान यहाँ पे निकलता है हमारा फाइ ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोस्तों ठीक है। और दोस्तों प्लेट अगर समांतर रूप से हो, समांतर प्लेट का मतलब क्या कह रहा है कि जब कोई चीज़ दूसरे की समांतर होगी तभी तो 2 होगी। अब वहाँ पे 2 हो जाएगी दोस्तों, 2 का गुणा हो जाएगा, तो वहाँ पे आ जाएगा हमारा मान क्या आ जाएगा, फाइ ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट दोस्तों। ठीक है, आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है दोस्तों विद्युत धारिता। ये क्या होता है, अब थोड़ा फास्ट देखते हैं। विद्युत धारिता किसी पदार्थ की आप अपने में जितनी शक्ति होती है धारण करने की, एक टाइप से वो समझिए, उसको विद्युत धारिता कहते हैं। इसके लिए दोस्तों अब हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कभी
किसी विलगित वस्तु का क्यू आवेश दिया जाता है तो इसके विभव में परिवर्तन, अगर v माना हमने, जो विभव में परिवर्तन है वो उसके आवेश के समानुपाती होता है, अर्थात q इज प्रोपोर्शनल v। तो यहाँ से q बराबर निकल के आता है CV, क्योंकि अनुक्रमानुपाती नियतांक लगाएंगे हम, तो अनुक्रमानुपाती नियतांक जो C होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारिता दोस्तों। ठीक है, इसका मात्रक होता है फैरड, मात्रक होता है हमारा दोस्तों क्या, फैरड। माइक्रो फैरड, पिको फैरड, नैनो फैरड भी कहते हैं इसको मात्रक को, क्योंकि अब जो न्यूमेरिकल होते हैं उसमें अक्सर छोटे मात्रक को लिया जाता है। और इसकी जो विमा होती है दोस्तों वो हमारी निकल के आती है m-1 L-2 T4 a⁴ 2। ये दोस्तों इसकी विमा है। अगला पॉइंट है दोस्तों, इसमें कोई गोलीय चालक है, गोलीय चालक, उसके लिए अगर हम विद्युत धारिता की बात करें तो वहाँ पर C बराबर होता है दोस्तों 4πε0r, जहाँ उस विलगित गोलीय चालक की r त्रिज्या होती है। फिर दोस्तों क्योंकि किसी गोली से कोई गोलीय चालक है, उसकी माध्यम में अगर हमने माने उसके माध्यम में विद्युत धारिता Cm हो तथा वायु में उसकी धारिता C0 हो, तो इन दोनों का अनुपात को हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं दोस्तों। इन दोनों का अनुपात क्या कहते हैं, परावैद्युतांक, या फिर इनका अनुपात परावैद्युतांक के बराबर होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों इसी में है, वो मैं आपको चलो अगले पॉइंट पे कराता हूँ। संधारित्र, संधारित्र, कैपेसिटर। दोस्तों संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके कारण हम उसके चालक के क्षेत्रफल को घटाए बिना उसकी ऊर्जा में परिवर्तन कर सकते हैं, अर्थात या फिर उसके आवेश में परिवर्तन कर सकते हैं, या उसके आवेश को हम बढ़ा भी सकते हैं और ऊर्जा को भी हम बढ़ा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों किसी संधारित्र की धारिता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों, उसके लिए क्या फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, Q बराबर क्या था, CV। तो यहाँ से C बराबर हमें निकल के आता है Q/B। यही किसी संधारित्र की धारिता के लिए यही वाली फॉर्मूला यूज होता है दोस्तों। और मान लिया हमने यहाँ पर मोस्टली में Q को कैपिटल Q की जगह स्मॉल q यूज होता है, स्मॉल Q/P। कुछ जगह इस टाइप से भी लिखते हैं, मतलब बात वही है दोस्तों। एक समांतर प्लेट संधारित्र होता है, उसके बारे में पहले बताता हूँ। समांतर प्लेट संधारित्र, जब दो आवेशित प्लेट है कुछ दूरी पर, कुछ अल्प दूरी पर रख दी जाती हैं तो ये एक संधारित्र का काम करती हैं, इसको समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। यहाँ पे एक चित्र बनाता हूँ, जैसे कि ये प्लस सिग्मा वाली कोई प्लेट है, डी दूरी पर माइनस सिग्मा वाली प्लेट के पास रख दी गई है। तो यहाँ पर जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसका जो क्या नाम है, धारिता होगी, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। देखिए क्या होता है, C बराबर D/A, जहाँ A इनके बीच का क्षेत्रफल और D इनके बीच की ऐसे दूरी। ठीक है दोस्तों, ε0 D/A। अगली चीज दोस्तों इसमें हमारी आती है वो है कि जो हमने ये वाला डायग्राम बनाया, अगर इसके बीच में कोई हमने परावैद्युतांक रख दिया तो उस कंडीशन में इस C का मान क्या होगा। उस कंडीशन के लिए C बराबर ε0D/, वहाँ पर उस कंडीशन के लिए यहाँ पर जो वर्क होता है वो ये होता है दोस्तों। तो ये थोड़ा गलत हो गया था, धारिता का फॉर्मूला ये होता है दोस्तों, थोड़ा गलत हो गया था। तो उस कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर
हमारी जो निकल के आती है वो आती है T/K प्लस में D। C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T/K। ये हमारी समांतर प्लेट की संधारित्रता है, संधारित्र की धारिता है दोस्तों। और यहाँ पे हम देखें तो T कॉमन लिया जाए तो हमारा निकल के आता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T कॉमन ले लिया 1 माइनस 1 अपॉन K। ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं संधारित्र का संयोजन कैसे किया जाता है। अगला पॉइंट है संधारित्रों का संयोजन। दोस्तों संधारित्र का संयोजन मुख्य रूप से दो प्रकार से किया जाता है। संधारित्र का संयोजन, पहला दोस्तों श्रेणी क्रम। पहला क्या है? श्रेणी क्रम, जिसमें कुछ इस टाइप से दोस्तों, ये हमारी वैद्युत का प्रतीक रहता है। प्रतीक है जैसे कि हर किसी चीज का प्रतीक होता है। हमारे प्रतिरोध का प्रतीक आपने ये वाला पढ़ा होगा वैसे, तो इसी प्रकार ये हमारे वैद्युत का प्रतीक है। प्रतिरोध वैसे भी आगे आएगा, उसके बारे में भी हम आगे बातचीत करेंगे। तो इस टाइप से कोई C1, C2 और C3 इस टाइप से श्रेणी क्रम में कुछ संधारित्र लगे हुए हैं। तो वहाँ पर आवेश की मात्रा दोस्तों हम जानते हैं, जब श्रेणी क्रम लगाया जाता है तो आवेश में बराबर होता है, अर्थात Q आवेश तीनों में जाएगा तथा विभवांतर चेंज हो जाता है B1 प्लस B2 प्लस B3, इस टाइप से विभवांतर चेंज हो जाएगा। तो वहाँ पर जो होता है श्रेणी क्रम के लिए जो संधारित्र का फॉर्मूला होता है, उसकी धारिता का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है दोस्तों 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर दोस्तों इस तरह आगे भी और भी जुड़े हुए हैं तो उस कंडीशन में और भी के लिए भी प्लस 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 डॉट 1/CN। ये समांतर प्लेट संधारित्र के लिए फॉर्मूला है दोस्तों। सॉरी, श्रेणी क्रम सब प्लेट संधारित्र के लिए, श्रेणी क्रम की संधारित्र है उनको जब श्रेणी संयोजन होता है तो उसमें है। दूसरा है समांतर संयोजन, जब हम संधारित्र का समांतर क्रम में संयोजन करते हैं तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों? संयोजन और यहाँ पर भी कुछ इस टाइप से मानिए दोस्तों। अगर कुछ संधारित्र इस टाइप से लगे हुए हो, जहाँ पे ये C1 है, ये C2 और ये C3 हो, तो इस कंडीशन में क्या क्या होता है दोस्तों? ये कुछ डायग्राम वाली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये हर जगह नहीं पता नहीं बोलती। तो वहाँ पर यहाँ पर दोस्तों हमारा जो आवेश है Q जा रहा है, इसमें क्या आवेश Q जा रहा है और विभवांतर भी हमारा B जा रहा है। तो यहाँ पर आवेश बढ़ जाता है, Q1 Q2 और Q3 हो जाएगा, जबकि विभवांतर सेम रहेगा। ऊपर वाली कंडीशन में क्या देखा, विभवांतर बढ़ रहा था लेकिन आवेश सेम था। यहाँ से अगर आवेश जाता है तो V और Q जाता है। तो इस कंडीशन में क्या था, V बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3 हो जाता। और इस वाली कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा होगा Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा निकल के आता है संधारित्र की धारिता, वो निकल के आती है, सॉरी संधारित्र की धारिता यहाँ पर निकलेगी C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 CN।
आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी होती है। लास्ट टॉपिक चल रहा है हमारा आज का। आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा दोस्तों, इसके लिए दोस्तों देखिए इसकी, यदि किसी समय टी में संधारित्र पर दोस्तों Q आवेश हो तथा विभव B हो दोस्तों, विभव B हो, तो वहां पर एक इस कंडीशन में उसकी जो संचित ऊर्जा होगी वो होगी Q बराबर हाफ CV स्क्वायर। क्योंकि मान हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है, Q बराबर होता है CV, तो C के मान क्या निकला यहाँ से Q/V, वो मान हमने यहाँ पे उठा के यहाँ पे रख दिया, तो हमारा U बराबर निकलता है यहाँ से हाफ QV। अब यहाँ से देखिए V बराबर क्या निकला यहाँ से, इस वाले फॉर्मूले से ऊपर से V बराबर निकला Q/C। यही चीज़ अब उठा के हमने यहाँ पे रख दी, तो यहाँ से हमारा निकलता है U बराबर हाफ Q²/C। ये दोस्तों संचित ऊर्जा के फॉर्मूले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दोस्तों। इनमें से मोस्टली सबसे ज़्यादा यूजफुल फार्मूला है वो ये वाला है, और खैर है तो सब ये तीनों पूरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये वाले फार्मूलों का। फार्मूला दोस्तों आपको हर कोई लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूले पे आधारित ज़्यादा जो मेन फार्मूले होते हैं उन्हीं में ज़्यादा मैं चर्चा करता हूँ। वे सारे फार्मूले दोस्तों हमारे लिए यूजफुल हैं और काम में आते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो दबा दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।